बीजा मंडल में नागपंचमी पर लोगों ने पूजा पाठ के लिए कलेक्टर से आज्ञा मांगी, ताला खोलने के लिए कहा। तो बताया यह गया कि बीजा मंडल मंदिर नहीं मस्जिद है। ज्ञानवापी, श्री राम जन्मभूमि, मथुरा के ईदगाह का मामला, धार के भोजशाला का मामला, क्या ये उसी तरह का बीजा मंडल मामला भी बन सकता है? बीजा मंडल से जुड़े हर विवाद के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस मंदिर से, इस जगह से जुड़ी कुछ दंत कथाएं भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल बीजा मंडल ये नाम कालांतर में पड़ा है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बीजा मंडल नाम की एक जगह है और इसकी इतनी दंत कथाएं हैं कि अगर सभी के बारे में हम बात करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ दंत कथाओं का जिक्र करना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। बीजा मंडल का इतिहास क्या कहता है, क्या है इसका भगवान कृष्ण से रिश्ता, बताएंगे आपको। दरअसल द्वारिका नगरी के एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था सत्यजीत, जो कि सूर्यदेव के बड़े उपासक थे। एक दिन जब वे जंगल से गुजर रहे थे तब रास्ते में उन्हें सूर्यदेव ने दर्शन दिए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक मणि प्रदान की। अब सूर्यदेव की दी हुई मणि कोई आम मणि तो होगी नहीं। इसे धारण करने के बाद, गले में लॉकेट जैसा उन्होंने पहन लिया, इसे धारण करने के बाद उनके पास बहुत सा धन, अन्न के सारे भंडार भर गए। सूर्यदेव का आशीर्वाद उस मणि में था। अब यह बात भगवान कृष्ण को पता चली तो वे सत्यजीत के पास जाकर उनसे मिले और यह मणि महाराज उग्रसेन को देने के लिए कहा, जो कि उस वक्त मथुरा के महाराज थे और भगवान श्री कृष्ण के नाना और कंस के पिता भी थे। लेकिन सत्यजीत ने इस बात को इनकार कर दिया। एक दिन सत्यजीत के भाई प्रसेन उसी मणि को धारण करके जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। अब प्रसेन का एक शेर ने शिकार कर लिया और इत्तेफाक से वो मणि वाली माला मुंह में दबाए वो अपने रास्ते पर चल दिया। मणि गायब, प्रसेन गायब। अब भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगा कि सत्यजीत का ये कहना था कि भगवान श्री कृष्ण उनके पास ये मणि लेने आए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अब इस आरोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को आरोप से बचाने के लिए इस मणि की तलाश में निकल पड़े और इधर दूसरी तरफ रास्ते में जामवंत जी ने उस शेर को ढेर करके वो मणि हासिल कर ली। तलाश करते करते जब वो जामवंत जी के पास पहुंचे तो जामवंत जी के बीच और उनके बीच 28 दिन तक युद्ध चला और 28 दिन के कड़े युद्ध के बाद जामवंत जी ने हार मानकर भगवान श्री कृष्ण को वो मणि और अपनी बेटी जामवंती दी और उनसे उनका विवाह कराया और दोनों को विदा कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि इस कहानी का बीजा मंडल से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। दरअसल दावा यह किया जाता है कि वो मणि भगवान श्री कृष्ण ने यहां रखी थी, यानी बीजा मंडल में, यानी सूर्य मंदिर में, जो कालांतर में समय के बदलाव के साथ सूर्य की उपासना का एक प्रमुख केंद्र बना। ये दंत कथा। अब यहां के मंदिर में हर साल नागपंचमी के मौके पर हिंदू धर्म के लोग पूजा करने के लिए आते हैं। साल में एक बार होने वाली पूजा मंदिर के बाहर काफी सालों से होती आ रही है और इस बार नाग पंचमी के मौके पर हिंदू संगठन में मंदिर के अंदर पूजा के लिए अनुमति मांगी गई थी। इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा कि बीजा मंडल मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। साथ ही एसपी को निर्देश दिया गया कि अगर कोई भी पूजा करने के लिए आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विदिशा के बीजा मंडल में पूजा को लेकर हिंदुओं को निराशा हाथ लगी और हिंदू समूह ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें उन्होंने बीजा मंडल को नागपंचमी के दिन खोलने की मांग की थी। कलेक्टर ने एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि बीजा मंडल एक मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है, जिसका एक ये प्रमाण हम आपको दिखा देते हैं। ये दरअसल वही कलेक्टर का जारी किया गया लेटर है और आपको बता दें कि बीजा मंडल को नागपंचमी के दिन खोलने की मांग की गई थी और जब यहां सांपों की पूजा की जाती है, ऐसे बातें कही गई, तो कलेक्टर वैद ने ज्ञापन आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भेजा क्योंकि उन्हें ज्ञापन दिया गया था कि आप मंदिर क्यों नहीं खोल रहे हैं और मंदिर खोलने की मांग की गई थी। और ये ज्ञापन जब उन्हें भेजा गया तो 2 अगस्त 1951 का एक गजट नोटिफिकेशन का हवाला देकर बीजा मंडल एक मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है कहा गया। कलेक्टर महोदय आके आर्कियोलॉजिकल सर्वे को
इसको सर्वेक्षण को पुनः नहीं करवा सकते, उसको दिखवा सकते थे। लेकिन अब हिंदुओं की सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर हम इसको नहीं खुलवा पा रहे तो ये विडम्बना है। और खुलवाने का एक रीज़न ये था कि केवल हम ये चाह रहे हैं कि नागपंचमी के दिन जो ताले की पूजा होती है उससे कहीं ना कहीं हिंदू आहत होता है। का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि वो तो मंदिर खुला हुआ है पूरा। चूंकि वो मूर्ति रखी है इसलिए वहाँ ताला लगा हुआ है, इसलिए वो खोला जाए और वहाँ से मूर्ति अनंत जगह जो है रखी जाए, स्थानांतरित की जाए। ये बात एएसआई के अधिकारी से हुई है, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। कलेक्टर ने बताया कि एएसआई इस संरचना को संरक्षित करती है और इसके लिए एएसआई को ज्ञापन भेजा गया ताकि वो इस पर निर्णय ले सके। विदिशा जिले के बीजा मंडल का खास महत्व इसलिए भी क्योंकि मंदिर हर साल नागपंचमी के मौके पर हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और काफी सालों से ये पूजा यहाँ पर होती आई है। और इस बार भी हिंदू संगठन इस मंदिर में पूजा करने की मांग कर रहे थे। दरअसल बीजा मंडल मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है, ये दावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से किया गया है और कलेक्टर इसी के चलते मजबूर है और पूजा पाठ करने की अनुमति भी यहां पर नहीं है। बीजा मंडल शहर के बीचों बीच स्थित एक विवादित स्थल बन गया है। देखने पर यह नई वाली संसद भवन के डिजाइन की तरह है। दरअसल इसी के तर्ज पर सेंट्रल विस्टा संसद को बनाया गया और 70 सालों से यहां पर ताला लटका हुआ है। एएसआई के अधीन है। 1951 की गजट अधिसूचना में बीजा मंडल को मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद बताया गया है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष इसको लेकर दावा कर रहा है कि यह 2500 साल पुराना सूर्य मंदिर है और इसे विजय मंदिर या बीजा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि चालुक्य प्रधानमंत्री वाचस्पति ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और इस मंदिर ने कई घाव झेले हैं। साल 1024 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया विदेशी यात्री अल बरूनी, जिसका जिक्र इसमें किया गया। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि औरंगजेब के आदेश पर साल 1682 में बीजा मंडल को तोपों से उड़ा दिया गया था और इसके बाद यहां मस्जिद बनवा दी गई। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि देश की आजादी के बाद हिंदू महासभा ने इसके लिए सत्याग्रह तक किया। साल 1964 में आखिरी बार यहां ईद की नमाज अदा की गई थी। 1965 में इसके लिए आंदोलन शुरू हुआ और तत्कालीन सरकार ने यहां नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे शासकीय धरोहर घोषित कर दिया था। साथ ही मुस्लिमों को नमाज अदा करने के लिए एक अलग जगह दे दी गई थी। आज भी इसी जगह मुस्लिम नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। साल 1991 में तेज बारिश की वजह से मंदिर की कई दीवारें ढह गईं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने का दावा भी किया गया। जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 साल तक यहां खुदाई की और हिंदू पक्ष का यह कहना है कि खुदाई में मंदिर होने के पूरे साक्ष्य मिले हैं, जिसमें शिवलिंग, विष्णु भगवान की मूर्ति भी शामिल है और तब से यह क्षेत्र प्रतिबंधित है। अब बहरहाल बीजा मंडल को लेकर उपजा विवाद और इसका अंत कहां होगा, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।